प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। माधवी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों को दोषपूर्ण सेल कर दिया अवैधानिक करार। होटल के संस्थापक ने प्रेस वार्ता कर दी कई बातों की जानकारी। शनिवार को माधवी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक बालकृष्ण झा ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार में एक विजन के साथ होटल PVR की स्थापना वर्ष 2001 में किया था, जिससे प्रेरित होकर आज दरभंगा में ढेरों होटल की स्थापना हो चुकी है। किंतु बदकिस्मती से मैंने सेंट्रल बैंक से कुछ ऋण लिया था, जो समय समय पर उसे चुकाता भी रहा हूं। लेकिन यहां अवैधानिक तरीके से मुझे धोखे में रखकर सेंट्रल बैंक के द्वारा नीलाम पत्र दायर कर दिया गया था, जो कि गलत है। उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि कहीं ऐसे तो नहीं कि पुलिस बल की आड़ में गुंडों को होटल में प्रवेश कराने की साजिश चल रही है और उस संपत्ति पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की तैयारी हो रही है, जो कि कानूनन बैंक का नहीं है, ना ही बिक सकती है और ना ही इस आदेश में होटल अथवा उनकी संपत्ति का दखल कब्जा लेने की बात कहीं की गई है। गौरतलब है कि यह होटल शहर में मूवी प्लानेट एवं गंगा रेसिडेंसी के नाम से मशहूर है। आइए सीधे सुनाते हैं इस संदर्भ में क्या कुछ कहते हैं होटल के संस्थापक बालकृष्ण झा। ये है इसलिए कर रहे हैं कि जिला अधिकारी का एक आदेश पारित हुआ है 29/11/2022 को, जो वार्ड संख्या का आदेश पारित हुआ है। उस वार्ड संख्या में 16 ईस्वी में एक आदेश पारित हुआ था, जिसमें ये सारी क्रियाओं को, पजेशन की क्रियाओं को एवेंस में रखा गया जब तक 7440 का फाइनल ऑर्डर नहीं आता है, क्योंकि 7440 जो है केस नंबर और उसके साथ के समूह, वो हाई कोर्ट ने एक तरह से सारी पार्टियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो भी एक्शन आगे का होगा वो उसके फलाफल के अनुरूप होगा। उसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया जिलाधिकारी के पुराने आदेश को। जब तक वो आदेश स्टेड है, वो प्रभाव में था, फिर भी जिलाधिकारी ने एक नया आदेश उसी वार्ड संख्या में उसके होते हुए पारित कर दिया। पारित करने में उन्होंने लिख दिया कि जमीन का पोजीशन बैंक को दिला दीजिए, दखल कब्जा, जो जमीन मॉर्गेज था और पोजीशन लिया गया था, बाकी की चीज़ें उनके पोजीशन में नहीं थी। तो ये पत्र जो आपको लेकिन अंत में जिलाधिकारी ने अपने ही आदेश को स्थगित कर दिया, यह कहते हुए कि मेरा यह आदेश 7440 के फाइनल ऑर्डर के हिसाब से ही प्रभावी होगा। ये आदेश अपने आप में स्थगित था। फिर 6 महीने के बाद, जबकि अगर कोई इस पर तामील भी करना चाहे तो 90 दिन की समय सीमा होती है, लेकिन 6 महीने के बाद CO ने एक पत्र का कॉपी भेजा जिसमें उसको दखल कब्जा के लिए पुलिस बल की मांग की थी। किसके दखल कब्जा की बात वो कर रहे हैं? उसमें नहीं लिखा है किस चीज़ के दखल कब्जा चाहिए, वो उसमें नहीं लिखा है। हम लोग और 27/5/2023 का उसमें डेट निर्धारित था। हमने उसको कोई प्रश्न पूछा, पत्र लिखा कि आप जो आज 6 महीने के बाद आए हो, उसमें क्या 7440 का कोई आदेश आया है जिसमें मैं हार गया हूँ और बैंक जीत गया हूँ, तभी तो आप इसके ऊपर आओगे ना। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। SDO ने भी 17/5 को इस विषय में एक पत्र लिखा, उसको भी कोई उत्तर नहीं दिया। उल्टा एक और चिट्ठी 31/5 को उन्होंने निर्गत किया, जिसमें स्पष्ट लिख दिया कि 27/5 को आपने बल नहीं दे पाया, इसलिए 15/6 को फिर आ रहे। अरे पर 15/6 को आ रहे हो कि 27/5 को आ रहे हो? क्यों और कैसे रहे हो? तो सर 15/6 को आ रहे हैं, किस मामले को लेकर आ रहे हैं आपके? दखल कब्जा लेने। किसको दखल कब्जा दिलाने के लिए? वो जो आदेश 29/11 का है उसके अनुसार। 29/11 में क्या आदेश है? वो तो उनको लिखना पड़ेगा। किनको? जमीन का दखल कब्जा। जमीन का कौन करेगा इस जमीन पे जो आपके कब्जा पे करेगा? कौन? वो पक्ष बैंक का को नाम है? कब्जा दिलाएगा। बैंक को। किसके द्वारा? वही SDO के द्वारा। CO के इसको द्वारा। रोकने के लिए आपके पास काउंटर का क्या आधार है? कोई रोकने की जरूरत नहीं है, वो इलीगली आ रहा है, उसके पास आधार होना चाहिए 7440 के आप आदेश। आगे इसके लिए क्या आप लोग क्या करेंगे? आप अनाधिकार कोशिश करेंगे तो उसका विरोध करेंगे, अनाधिकारिक रूप से करना पड़ेगा तो करेंगे। सीओ के पास कोई ऑर्डर आया होगा? कोई ऑर्डर नहीं आया। सीओ की अपनी मर्जी से ऑर्डर पास किया? अपनी मर्जी से किया। तो क्या 7440 का ऑर्डर नहीं आया। बैंक की मिली भगत में
बैंक की मिली भगत हो सकती है, या और भी कई लोग जिनको इससे लाभ होगा उसकी मिली भगत हो सकती तो है। जो पत्र भेजे उनके खिलाफ पर आप उनके खिलाफ हमने ऑलरेडी एसडीओ को सारी चीजें लिख करके मांगा है कि ये जो हो रहा है ये गलत है, आप इसके ऊपर संज्ञान लीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट में इसका स्टे नहीं मिलेगा, उसको ऑलरेडी स्टेड है वो ऑर्डर। इस चीज को 15(6) में दखल, जमीन जो कंपनी ने लीज पे ले रखा है, कौन सी जमीन, जिसके मकान के नीचे जो क्या नाम है उस नाम क्या संस्था है, कहाँ का? है ये? जमीन बालकृष्ण झा, रानी झा और कमलेश झा का है, जो कंपनी ने 2001 में लीज पर लेकर होटल बनाया, और वही लीज वाली जमीन बैंक ने मॉर्गेज किया। अच्छा, तो आपने बैंक से कर्जा लिया था? कंपनी ने कर्जा लिया था, जिसका कर्जा चुकता हो रहा उस था। कंपनी का क्या नाम है? माधवी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड।